गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम कृपाल सिंह, मिशन एकेडमी मंडनपुर, टीजीटी साइंस। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 केमिस्ट्री चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल। आज के हमारे टॉपिक हैं, मेनली 4 टॉपिक्स हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। Enrichment of wires. Next one, extracting metals low in the activity series. Third one, extracting metals in the middle of the activity series. Next one, fourth, extracting metals toward the top of the activity series. तो जैसे कि फर्स्ट वन लिखा हुआ है enrichment of wires, तो इससे पहले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जितनी भी मेटल्स हैं, राइट, वो सभी हमें कहाँ से मिलती हैं? अर्थ क्रस्ट से मिलती हैं, अर्थ से मिलती हैं, और कुछ ओशियन से मिलती हैं, क्योंकि अर्थ क्रस्ट के अंदर ही या फिर ओशियंस में ही मिनरल्स पाए जाते हैं, और इन्हीं मिनरल्स जहाँ किसी प्लेस पर मैक्सिमम क्वांटिटी में होती हैं, उन्हीं से हमें मेटल्स मिलती हैं। इट मीन्स अर्थ क्रस्ट से ही मेटल मिलती हैं। जिस स्टेज में, जिस फॉर्म में ये पाए जाते हैं, उस फॉर्म को ऑर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्स, ORES, जैसे कि लिखा हुआ आप देख सकते हैं, ऑर्स, ORES, ऑर्स की फॉर्म में होती है। जितनी मेटल सब अर्थ क्रस्ट से पाई जाती है, ऑर्स की फॉर्म। ये ऑर्स की फॉर्म होती क्या है? इट मींस ये मेटल की इम्प्योर स्टेज होती है। कैसी स्टेज होती है? इम्प्योर स्टेज, अशुद्ध अवस्था कह सकते हैं इसे। इट मींस जिसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिली होती है ऑर्स में। मेटल तो होती है लेकिन प्योर स्टेज में होती है, शुद्ध अवस्था में होती है, इम्प्योर स्टेज में होती है, अशुद्ध अवस्था में होती है। इट मीन बहुत सारी इम्प्योरिटीज मिक्सअप होती है, जैसे नॉन मेटल वगैरह, सॉइल वगैरह, ये सब मिली होती है। एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग देखें तो इसको ores mined from the earth are usually contaminated with the large amount of impurities such as soil, sand, etc. It means इन ऑर्स में, ऑर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, सबसे पहले ये टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा था ऑर्स होती है, इन ऑर्स के अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है, सॉइल वगैरह होती है, सैंड होती है, सॉइल है, सैंड है, प्लीज नॉन मेटल्स कह सकते हैं इनके लिए, ये सब मिली हुई होती है। तो ऑर्स की जो फॉर्म होती है, इसमें सॉइल और सैंड मिक्सअप होती है, इसको क्या कहते हैं? इसको एक नाम दिया गया है, इसका नाम है गैंग, GANGU, GANGUP, गैंग, गैंग कहते हैं, GANG, गैंग। ठीक है, नाम ध्यान रखना। इस मींस ऑर्स है लेकिन कैसे स्टेज में? ऑर्स ही मेटल मिलती है, लेकिन इनके अंदर जो इम्प्योरिटीज होती हैं, राइट, जो इम्प्योरिटीज होती है उनको क्या कहते हैं? उनको गैंग कहते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटीज सच सॉइल एंड सैंड आर कॉल्ड गैंग। ध्यान रखना, ये मैंने ऑर्स क्या बताया, ऑर्स से ही सारी मेटल, जितनी मेटल सब ऑर्स से प्राप्त होती है। ऑर्स के अंदर जो इम्प्योरिटीज होती है, जो गंदगी होती है, अशुद्धि होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? गैंग, GANGU। ठीक है, द इम्प्योरिटी मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द और prior to the extraction of the metal. It means किसी भी मेटल्स को किसी ऑर्स के से फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो ऑर्स होती है उनका प्यूरिफिकेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्यूरिफिकेशन, चाहे वो फिजिकली मेथड से हो, चाहे वो केमिकली मेथड से हो। ठीक है, ऑर्स से ही मेटल प्राप्त करते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं, उनको प्यूरिफाई करते हैं, फिर हमें मेटल्स मिल जाती है ऑर्स से। अब द प्रोसेस यूज्ड फॉर रिमूविंग द गैंग फ्रॉम द ऑर are based on the difference between the physical or chemical properties of the gang and the ore. It means जितने भी ores होते हैं, उन ore से, ये लिखा हुआ है ore, अगर ये ore है, ore से मेटल फाइंड होती है। इन ore से अगर ये गैंग को रिमूव कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, गैंग अशुद्धियों को हटा दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा? प्योर मेटल, आपको प्योर मेटल्स प्राप्त हो जाएगा। इट मींस ये ऑर्स है, ऑर्स में क्या चाहिए? ऑर्स में क्या पाया जाती है? मेटल्स होती है। ऑर्स में जो इम्प्योरिटीज होती है उन्हें गैंग कहते हैं। अगर इन गैंग को हटा दें, रिमूव कर दें,
तो हमें क्या मिलेगा, प्योर मेटल। राइट। अब प्योर मेटल फाइंड करने के कौन कौन बहुत सारी प्रोसेस इसमें करनी पड़ती है, कुछ फिजिकल होती है, कुछ केमिकल प्रोसेस का यूज करना पड़ता है। क्या करने के लिए, और से मेटल को फाइंड करने के लिए। तो डिफरेंट सेपरेशन टेक्निक्स आर और अकॉर्डिंगली एम्प्लॉयड। इट मींस और से मेटल को फाइंड करने के लिए, प्राप्त करने के लिए बहुत सारी टेक्निक का यूज करना पड़ता है। इसको हम देखेंगे कि जो मेटल्स होती हैं, हमने रिएक्टिविटी सीरीज देखी थी, उसमें कुछ टॉप पे थी मोर रिएक्टिव थी, कुछ मिडिल में थी मीडियम रिएक्टिव मेटल्स थी, और लास्ट में नीचे दी हुई थी वो लेस रिएक्टिव थी, बहुत कम रिएक्टिव। तो उसी रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग देखेंगे हम कि हम किस तरह से मेटल को और से फाइंड करते हैं। तो आइए हम डिस्कस करते हैं सेकेंड पॉइंट, एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। इट मींस वो मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में कैसी हैं, लो है, लो एक्टिव है। रिएक्टिविटी सीरीज में उनका नाम दिया गया, लेकिन है कैसी, लो है, मतलब सबसे कम रिएक्शन करती है, किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करती है, लेस रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्शन करती है। तो उनको आप कैसे फाइंड करेंगे, और से। राइट। तो इसके सेकंड पॉइंट को हम डिस्कस कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से, मेटल्स इन लो एक्टिविटी सीरीज आर वेरी अनरिएक्टिव। बिल्कुल सही है, लो एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स होती हैं वो बहुत ही अनरिएक्टिव होती हैं। अनरिएक्टिव का मतलब वो किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं, किसी से रिएक्शन नहीं करती हैं। द ऑक्साइड ऑफ दीज metals can be reduced or metals by heating alone. It means वो मेटल जो लो एक्टिविटी सीरीज में पाई जाती हैं, नाम भी बता दे रहा हूं, जैसे AU है, AG है, लो एक्टिविटी सीरीज में लो एक्टिविटी सीरीज इसमें जो मेटल होती है जैसे AU है और प्लेटिनम भी होती है, ये मेटल्स वो होती हैं जो कैसी होती हैं, जो किसी से जल्दी रिएक्शन नहीं करती हैं। इट मींस द ऑक्साइड ऑफ दीज मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग एनोन। इट मींस ये मेटल जिनके ऑक्साइड, इट मींस लो एक्टिविटी सीरीज की जो ऑक्साइड होती है, ये वो ऑक्साइड होते हैं जो आसानी से सिर्फ हीट करने से ही मेटल को रिड्यूस कर देते हैं। इट मींस इनके ऑक्साइड जो लो एक्टिविटी सीरीज में आप देख रहे हैं, इनके जो ऑक्साइड होते हैं, हमेशा ध्यान रखें जितनी भी ऑर्स होती हैं इम्प्योर स्टेट में होती हैं, और ये ऑक्साइड होते हैं, उन्हीं ऑक्साइड से क्या बनती है, मेटल्स बनती हैं। लेकिन इनके ऑक्साइड कैसे होते हैं कि आसानी से, मींस इनके ऑक्साइड को ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता, सिर्फ हीट करना पड़ता है। जैसे हीट करते हैं, हीट करने के बाद इम्प्योरिटी हट जाती है और प्योर मेटल हमें मिल जाती है, फाइंड हो जाती है। इट मींस मेटल्स कैन बी रिड्यूस्ड टू मेटल्स बाय हीटिंग, सिर्फ हीट करने से रिड्यूस हो जाती है टू मेटल्स बाय हीटिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल इसमें दिया है सिनेमार। सिनेमार, ये आपको लग रहा होगा सिनेमार, CINNABAR, इसको कहते हैं सिनेमार। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है, ये इसका फार्मूला है HGS। कभी कभी एक नंबर में फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, या ये कह जाता है HES का नाम बताइए क्या होगा, राइट द नेम ऑफ HES, राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ सिनेमार। तो ये भी ध्यान रखना होगा आपको, सिनेमार से HGS कहते हैं, पारा होता है HGS सिनेमार। सिनेमार इज एन और मरकरी। ये सिनेमार है क्या, ये मरकरी का हुआ है, इसका Hg का हुआ है, ये हुआ है। इट मींस इसमें सिनेमार में Hg प्रेजेंट है, पारा प्रेजेंट है, इसका सिंबल Hg होता है। और जो S आप देख रहे हैं ये सल्फर, ये किस फॉर्म में है, इसमें ये इम्प्योरिटीज की फॉर्म में है। या फिर आपसे ये क्वेश्चन और बन सकता है, राइट द ऑक्साइड ऑफ द Hg, टेल द ऑक्साइड ऑफ द Hg। Hg का ऑक्साइड क्या है, इसका नाम देखते हैं। इसका Hg का ऑक्साइड क्या है, सिनेमार। क्या है Hg का ऑक्साइड, सिनेमार। ध्यान रख लीजिए, इन बिटवीन क्वेश्चन होते हैं जो कि एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाते हैं। ध्यान से इन चीजों को सुनेंगे समझेंगे तभी एमसीक्यू को सॉल्व कर पाएंगे। तो दो तीन क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन रहे हैं। सिनेमार का फार्मूला क्या है,
और अगर फार्मूला गिवन है तो उसका नाम क्या है HGS का, और Hg का ऑक्साइड का नाम बताइए क्या है, तो सिनेबार इसका फार्मूला He है, और इसे कहेंगे क्या, इसे और ये और से Hg का, ठीक है, सिनेबार He, ये मरकरी का और है, Hg मरकरी होती है। When it is heated in air, जब हम इसको एयर में हवा में हीट करेंगे तो क्या होगा, इट फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू मर्करी ऑक्साइड, तब ये कन्वर्ट हो जाएगा मर्करी ऑक्साइड में, मर्करी ऑक्साइड देन इट रिड्यूस द मर्करी फॉर द हीटिंग, और दोबारा से फिर से हीट करेंगे तो हमें मर्करी मिल जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं किसके थ्रू, एक एग्जाम्पल की तरफ समझिए, जैसे 2HgS, इसका फिजिकल स्टेट है सॉलिड, इस सॉलिड स्टेट में जैसा कि कहा गया था 2HgS है क्या, सिनेबार और है जो कि प्योर स्टेट में है। अब हमें क्या करना होगा, ऐसे हमेशा ध्यान रखिए कोई भी चीज बर्न होती है, जलती है, तो किसकी वजह से जलती है, बर्न कब होती है, बर्निंग कब होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमेशा बर्निंग होती है। जहां ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी वहां पर बर्निंग इम्पॉसिबल है, इट मींस बर्निंग नहीं होगी, ध्यान, ऑक्सीजन प्रेजेंस में ही बर्निंग होती है। तो ये HGS क्या है, सिनेबार नाम है इसका, Hg की इतनी पारे की, इसमें मरकरी की प्योर स्टेज है, और एक तरह से ऑक्साइड है इसका, सॉलिड फॉर्म में है। जैसे हम ऑक्सीजन में प्रेजेंस में हीट करेंगे, आफ्टर हीटिंग हम पाएंगे क्या मिलेगा हमें, 2HgO, वो भी किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, 2HgO मिलेगा हमें, वो भी सॉलिड फॉर्म में मिलेगा, और क्या निकल जाएगा, 2SO2, किस फॉर्म में, गैस। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, लैब के अंदर 2HgS है, इसे सिनेबार या फिर और या फिर ऑक्साइड कहते हैं, इसका मरकरी का ऑक्सीजन प्रेजेंस में हमने इसको हीट किया, क्या किया, हीट किया, हीट करने के बाद हम देखेंगे इसमें हमें क्या मिलेगा, 2HgO, क्या नाम है इसका, 2HgO को क्या कहेंगे, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्या नाम है इसका, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, क्यों, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन प्रेजेंस है, इसकी मर्क्यूरिक ऑक्साइड है। निकल गया गैस से जब हीट किया SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, ओके, सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। इस रिएक्शन को दोबारा से आप समझ लीजिए, जैसे हमने ऑक्साइड को HgS को हीट किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, आफ्टर हीटिंग वी फाइंड 2HgO, दैट इज मर्क्यूरिक ऑक्साइड, और क्या निकला, 2SO2, सल्फर डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल गया। अब इसको और भी मतलब प्यूरिफाई करना है, हमें प्योर Hg चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगेन हीटिंग 2HgO को, 2HgO क्या है, मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको दोबारा हीट करेंगे, अभी भी एक किस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, अगेन हीट किया हमने इसे, और हीट करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, 2Hg, 2Hg वो किस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में, और क्या पास आउट हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन, ये गैस फॉर्म में, ऑक्सीजन गैस निकल जाएगी। ध्यान से देखिए, इसको समझिए सही से, देखिएगा 2HgO है, ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, इसको हम हीट करेंगे दोबारा से, क्या मिलेगा हमें, 2Hg। यहां पर देख रहे हैं, ये ध्यान रखना, ये जो लिखे हुए ब्रैकेट में ये क्या है, फिजिकल स्टेट को शो कर रही है, लिखना होगा कंपल्सरी होता है इसमें, इट मींस आप ये सॉलिड फॉर्म में जब इसे हीट करेंगे आप इट विल फाइंड Hg, प्योर फॉर्म Hg मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में होगा, और क्या निकल जाएगी, वो ऑक्सीजन गैस में निकल जाएगी, क्योंकि मैंने क्या बर्निंग के लिए हेल्प करती है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हट जाएगा, Hg मिल जाएगा, इस तरह से। इसी तरह से सिमिलरली कॉपर which is found in Cu2S in a nature can be obtained from it by power by just heating in air. It means कॉपर को भी, Cu इसका सिंबल है, कॉपर को भी हीटिंग के थ्रू, हीटिंग प्रोसेस के थ्रू हम फाइंड कर सकते हैं, जैसा कि देखिए आप एग्जाम्पल के रूप में इसी की समझिए, इसी
का ही एग्जांपल है ये। कॉपर को भी इसी तरह से हम फाइंड करेंगे। अभी सेकंड पॉइंट ही चल रहा है हमारा। कॉपर को देखिए हम Cu को कैसे फाइंड करेंगे। सिमिलरली कॉपर को भी हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे देखिए 2Cu 2S 2Cu Cu2S सल्फर इसमें ब्यूटेन की फॉर्म में प्लस 3O2 ऑक्सीजन की प्रेजेंस से ये गैस फॉर्म में है और ये सॉलिड फॉर्म में होगी। जब हम इसे हीट करेंगे आफ्टर हीटिंग वी फाइंड हमने हीट कर दिया इसे, ये प्योर स्टेट है। ऑक्सीजन प्रेजेंस हमने हीट किया, क्या मिलेगा हमें 2Cu2O 2Cu2O ये है भी सॉलिड फॉर्म में होगा और निकल के आ जाएगा 2SO ये गैस फॉर्म में। ध्यान से देखिए और सुनिए 2Cu2S ये एक और है, एक ऑक्साइड है, इम्प्योर फॉर्म में है। किसका ऑक्साइड है? कॉपर का है। जैसे हम ऑक्सीजन प्रेजेंस से हीट करते हैं, आफ्टर हीटिंग हमें क्या मिलता है? क्यूप्रिक ऑक्साइड कह सकते हैं। इसे क्या कहेंगे? क्यूप्रिक ऑक्साइड है। और क्या निकल गई? 2SO सल्फर डाइऑक्साइड निकल जाती है। अब इसे हम दोबारा से हीट करेंगे अगेन, तभी तो प्योर फॉर्म में मिलेगा। 2Cu2O ये सॉलिड फॉर्म में होगा, 2Cu2O सॉलिड फॉर्म में है। अब हम इसे क्या करेंगे? Cu2S से रिएक्शन कराएंगे इसे और फिर इसे हीट करेंगे। Cu2S से इसकी रिएक्शन कराएंगे, फिर इसे हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 6Cu वो भी सॉलिड फॉर्म में प्योर होगा ये और प्लस SO2 ये गैस फॉर्म में निकल गया। जिस तरह से कॉपर भी मिल जाता है। मींस हम कहना ये चाह रहे हैं हीटिंग प्रोसेस के द्वारा ये दोनों में मिले थे। एक पहला Hg था, दूसरा कॉपर था। ठीक है, हमने अभी तक बात की थी। हमारा एक पॉइंट सेकंड पॉइंट क्लियर हुआ। एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज, मतलब वो मेटल जो एक्टिविटी सीरीज में लो होती हैं तो उनमें से कुछ ऐसे मेटल्स हैं, जैसे हमने मरकरी की बात करी, कॉपर की बात करी, मतलब लो एक्टिविटी सीरीज की मेटल है हम कह सकते हैं। उनको हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? सिर्फ हीटिंग प्रोसेस से ही उनको प्यूरिफाई कर दिया जाता है। जो लो एक्टिविटी सीरीज की मेटल, एक्सट्रैक्टिव मेटल्स लो इन द एक्टिविटी सीरीज। एक्टिविटी सीरीज में लो है, लो पॉइंट पर रखी गई है, उनको हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमने लिया था सिर्फ Hg का और Cu का। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट डिस्कस करेंगे हम। सेकंड इज वर्किंग थर्ड पॉइंट एक्सट्रैक्टिंग मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। अब हम बात करेंगे मिडिल में मेटल्स हैं उनको हम कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर मैंने दो एग्जांपल लिए थे। अब देखिए मिडिल में वाले जो मेटल्स होते हैं उनको कैसे फाइंड करेंगे, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं। लुक हियर, द मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज सच एज आयरन है, जिंक है, लेड है, कॉपर है। मैं आपको एग्जांपल लिख रहा हूं, ये थर्ड पॉइंट की बात कर रहा हूं। मेटल्स इन द मिडिल ऑफ द एक्टिविटी सीरीज। पहले मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूं जो मिडिल में होती है, उनके एग्जांपल क्या क्या आएंगे। एग्जांपल है आपके लिए आयरन, Fe सिंबल लिख रहा हूं मैं, जिंक, Zn, लेड, Pb और क्या कॉपर, Cu भी आता है। Cu भी है, ये मिडिल में। ATCR मॉडरेटली रिएक्टिव मिडिल में आती है ये। These are used in present as सल्फाइड और कार्बोनेट इन नेचर। इट मींस ये सभी जो मिडिल में आ रही है Zn, Pb, Cu, इनके जो वायर्स होते हैं उनका नाम है, तो ये दो वायर्स में पाई जाती है। एक तो सल्फाइड और होता है और सेकंड है कार्बोनेट। और मतलब टू आवर्स से ये फाइंड होती है। ये मिडिल वाली जो मेटल्स हैं, और भी मेटल हो सकती है इनके अलावा, ये सब कैसे फाइंड होती हैं? या तो इनमें सल्फाइड
ये सल्फाइड वाटर से फाइंड होती है कार्बोनेट से, या फिर सीधी सीधी कह सकते हैं इनमें अशुद्धि के रूप में, इम्प्योरिटीज के रूप में या तो सल्फर पाया जाता है या कार्बोनेट, कार्बोनेट इम्प्योरिटीज के रूप में। इनसे हमें ये मेटल्स फाइंड होते हैं। It is too easier to obtain the metal of its oxide as compared it is sulfide and carbonate oils. The metals sulfide and carbonate must be converted into metal oxide. It means ये मेन पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, सल्फाइड या कार्बोनेट आयंस होती हैं, इसको मेटल प्राप्त करने के लिए इनको किसमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है, इन्हें पहले मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है। प्लीज इन्हें मेटल ऑक्साइड में पहले लाना पड़ेगा। द सल्फाइड आयंस आर कन्वर्टेड इनटू द ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस एयर। इट मींस सल्फाइड आयंस जो होते हैं इनको ऑक्साइड में सल्फाइड आयंस को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए मैक्सिमम क्वांटिटी की एयर प्रेजेंस होने पर इनको हीट करते हैं, मतलब ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन की मात्रा के प्रेजेंस में इनको हीट करते हैं। एक्सेसिव एयर कहा गया है, मींस मैक्सिमम क्वांटिटी यहां पर एयर प्रेजेंट होती है उसको तब हीटेड करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग, इसे रोस्टिंग कहते हैं। एक वर्ड है रोस्टिंग, रोस्टिंग इसको जरा ध्यान से समझें। रोस्टिंग ROASTING, इसको ध्यान से। रोस्टिंग का मतलब होता है भूनना। जिस तरह से आपने पहले मैं इस वर्ड को क्लियर करना चाहूंगा, जैसे आपने मक्का देखी भूनते हैं, रोस्टेड करते हैं, कुछ लोग नॉनवेज खाते हैं रोस्टेड चिकन। अब मूंगफली आपने देखी होगी, ठंड के समय मूंगफली बिकती है, उसको भी कढ़ाई में भूनते हैं करछुले से, वो रोस्टेड होती है। ऐसा ये कब होता है, जब मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है तभी तो रोस्टेड होती है, क्योंकि बर्निंग हमेशा कब होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंस में होती है। और अच्छी बर्निंग कब होगी, जहां पर मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। तो एक्सेसिव एयर की प्रेजेंस में रोस्टेड होती है। तो रोस्टेड का मतलब समझ गए हम शायद। इट मींस ये मिडिल रिएक्टिव सीरीज की जितनी मेटल होती है ये हमें सल्फाइड आयन से कार्बोनेट आयन से होती है। तो सल्फाइड आयन या फिर कार्बोनेट आयन जो होते हैं इनको हम एक्सेसिव एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं, और हीट करने पर हमें क्या मिलता है, मेटल ऑक्साइड मिलती है। फिर मेटल ऑक्साइड का रिडक्शन करते हैं और बाद में हमें क्या मिल जाती है, प्योर मेटल फाइंड हो जाती है। मैं इसे एक एग्जांपल के थ्रू भी आपको क्लियर करूंगा। तो इसे हम रोस्टिंग कहते हैं। एक रोस्टिंग वर्ड है बेटा, ये खूब आता है एग्जाम में, डिफाइन रोस्टिंग विद एग्जांपल। डेफिनेशन देनी होती है, फिर इसका एग्जांपल इक्वेशन भी लिखनी होती है। तो ध्यान रखें, एक कैल्सिनेशन वर्ड होता है, आएगा अभी कैल्सिनेशन, एक रोस्टिंग होता है। तो रोस्टिंग का मींस होता है वो रिएक्शन जो कब कंप्लीट होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या एक्सेसिव एयर, अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, मैक्सिमम क्वांटिटी जहां ऑक्सीजन प्रेजेंस होती है, की प्रेजेंस होती है, तब ये रिएक्शन कंप्लीट होती है। लिखा हुआ है देखिए, द सल्फाइड आयन आर कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेसिव एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। It means though reaction is complete with excessive air, that is called roasting। इस तरह से भी लिख सकते हैं। रोस्टिंग कैसी प्रोसेस होती है जो कि एक्सेसिव एयर की प्रेजेंस में कंप्लीट होती है। कोई भी इक्वेशन कोई मेटल हम फाइंड कर रहे हैं जो कि मैक्सिमम क्वांटिटी में एयर प्रेजेंस है, उसमें अगर उसको हीट करते हैं तो उसे रोस्टिंग है। ऐसे आप समझ सकते हैं। The carbonate ore has changed into oxide by heating strongly in limited air। अब जो रोस्टिंग वाली बात थी वो सल्फाइड आयन पे लागू हुई थी। अब आया सेकेंड कार्बोनेट। अब ये कह रहे हैं कि कार्बोनेट वायर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड। कार्बोनेट वायर्स को जब हम ऑक्साइड में कन्वर्ट करते हैं, चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। लेकिन एयर कैसी होती है, एक्सेसिव नहीं होती है, लिमिटेड एयर। इट मींस ये कार्बोनेट वायर है, इनको आप हीट करेंगे, इस तरह से आप समझ लीजिएगा। एक इक्वेशन के माध्यम से मैं बता दूं।
ये कार्बोनेट वायर हीट करना है आपको इसमें लिमिटेड एयर में, एक्स्ट्रा नहीं, लिमिटेड एयर में। तो रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद जो मिलेगा इस तरह की रिएक्शन को आप क्या कहेंगे? कैल्सिनेशन कहते हैं। कैल्सिनेशन, तो ये क्या है? कैल्सिनेशन। पहले मैं दोनों वर्ड्स को क्लियर कर रहा हूं। मैंने आपको रोस्टिंग बताया, सल्फाइड वायर की होती है मैक्सिमम ऑक्सीजन की या मैक्सिमम एयर की वजह से रिएक्शन होती है कंप्लीट। इसको हीटेड किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, उन्हें घूमते हैं अच्छी तरह से हीट करते हैं, इस प्रोसेस को रोस्टिंग कहते हैं। लेकिन जब कार्बोनेट्स के वायर्स की बात आ जाती है, कार्बोनेट्स वायर्स से जो मेटल हमें मिलती है इनको हम हीट तो करते हैं लेकिन किस तरह से? लिमिटेड एयर में हीट करते हैं, तो इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन कहते हैं। दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार आ चुके हैं बोर्ड में, कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। तो द केमिकल, मैं डेफिनेशन क्लियर कर रहा हूं आपको, द केमिकल रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन ऑफ जिंक वायर्स कैन बी शोन द फॉलोइंग। अब मैं रिएक्शन के माध्यम से बताऊंगा। हाँ, मैं कह रहा था इसकी डेफिनेशन बताने के लिए कैल्सिनेशन की, तो कैल्सिनेशन की डेफिनेशन सुनिए बेटा दोबारा से। द कार्बोनेट वायर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दो मेन पॉइंट है रोस्टिंग में, क्या है? एक्सेसिव एयर है, बहुत मात्रा में, मिनिमम क्वांटिटी में एयर की प्रेजेंस होती है, और कैल्सिनेशन में क्या है? लिमिटेड एयर होती है। इट मींस द कार्बोनेट वायर्स आर चेंज इनटू ऑक्साइड बाय हीटिंग स्ट्रांगली इन लिमिटेड एयर। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। कोई डाउट? नो। आगे देखिए द केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम आपको बता रहे हैं दोनों, रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। देखिए इसको ध्यान से, लुक हियर। समझिए सिंपल, इसे Zn टू Zns इस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। अब प्लस 3O2 गैस फॉर्म में हीट कर रहा हूं इसे। अब जैसे इसमें सल्फर है, इसकी पहचान है, इसमें सल्फर है तो ये कौन सा है यार? हो गया सल्फाइड आयन। याद रखना, जैसे सल्फाइड और कार्बोनेट और की बात कर रहा हूं मैं, तो सल्फाइड और कब होगा? जब उसमें सल्फर प्रेजेंट होगी। इट मींस ये ZnS हो गया। इसमें मैंने लिखा है ZnS, जिंक सल्फाइड लिखा है, तो सल्फाइड हो गया। तो सल्फाइड और कब होता है? कौन सी प्रोसेस में? तो एग्जांपल लिया गया है रोस्टिंग में। तो देखिए यहां पर 3O2 हीटिंग, क्या बनेगा आपको? 2ZnO सॉलिड फॉर्म में प्लस 2SO2 गैस फॉर्म। दोबारा से इसको समझिए। हमने पहले ही कहा था कि रोस्टिंग प्रोसेस के थ्रू जितने भी मेटल्स को फाइंड करते हैं वो हम सल्फाइड वायर से फाइंड करते हैं। तो देखेंगे 2ZnS जिंक सल्फाइड है, ये सॉलिड फॉर्म में, यहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस है। ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ऑक्सीजन प्रेजेंस में हम इसे हीट कर रहा है, आपको हीटिंग को फाइंड करना है। जिंक ऑक्साइड ZnO इस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में निकल के आ रहा है, धूल की फॉर्म में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है। लेकिन जिंक ऑक्साइड क्या ये प्योर मेटल है? नो। इसको दोबारा से आप क्या करेंगे? जिंक ऑक्साइड को और भी आप हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? प्योर Zn फाइंड हो जाएगा। फिलहाल ये जो प्रोसेस होती है इसको ही रोस्टिंग कहते हैं। दूसरा कैल्सिनेशन समझिए, ये रोस्टिंग का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? ये रोस्टिंग का एग्जांपल है। अब कैल्सिनेशन करेंगे, कैल्सिनेशन को समझिए। कैल्सिनेशन का एग्जांपल क्या है? ZnCO3 इस फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में। ध्यान दे थोड़ा सा, हीट हम इसलिए नहीं कर रहे हैं, हमने क्या कहा था? ये मैक्सिमम क्वांटिटी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है रोस्टिंग में, लेकिन कैल्सिनेशन में कैसा है? लिमिटेड एयर कहा था। लिमिटेड एयर का मतलब ऑक्सीजन तो प्रेजेंस है, यहां पर है ये ऑक्सीजन सॉलिड फॉर्म में। ZnCO3 कार्बोनेट वायर है। CO3 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 सी कार्बन है। तो कार्बोनेट वायर से जितनी भी
मेटल्स को फाइंड करते हैं, वो उसमें कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाता है? कैल्सिनेशन का। और कैल्सिनेशन में लिमिटेड एयर होती है। अब इसको हीट करेंगे तो क्या मिलेगा? Zn, जिंक ऑक्साइड होगी सॉलिड फॉर्म में, क्या निकल जाएगी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। देख रहे हैं जैसे कि अब Zn जिंक ऑक्साइड है, ये भी प्योर नहीं है, लेकिन इसको दोबारा से हीट करेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी, आपको Zn प्राप्त हो जाएगा। कैसे? दोबारा से इसको समझ सकते हैं। ZnO ये सॉलिड फॉर्म में है, कार्बन की प्रेजेंस में सॉलिड फॉर्म में, दोबारा से हीट करेंगे क्या मिलेगा हमें? Zn वो भी सॉलिड फॉर्म में, और फिर दोबारा से CO गैस की फॉर्म में, कार्बन मोनोऑक्साइड कह सकते हैं।